देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आप लोगों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे दोस्त आज हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, ये हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ मित्रों, आज मैं आपको यह चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बहुत छोटे से मामले में सॉल्व कर दिया जाता है और हम लोग बहुत बड़े बड़े पॉइंट पे लगा करके भी इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। आज उसी चीज़ का ट्रिक आपके सामने जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे हर मामला आपको समझ में आ जाए। इधर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है घन और घनमूल, जिसे हम निकालने के लिए LCM सिस्टम से, LCM कॉमन फैक्टर सिस्टम से हल करते हैं और हल करने के बाद निकालते हैं तो मामला लंबा जाता है, समय भी लगता है। प्रायोगिक परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत हद 1 मिनट का टाइम होता है आपके पास। अगर उसमें भी आप 1 मिनट से ज़्यादा लगा दिए, समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अवस्था में आपको कुछ ट्रिक की आवश्यकता होती है जिससे आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन भी सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे ये सामने लिखा हुआ है, ये कर्णी है, इसको क्या बोला जाता है? कर्णी बोला जाता है। और कर्णी के बीच में यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2, तो वो वर्गमूल का प्रतीक होता है। और अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो वो घनमूल का प्रतीक होता है। तो कर्णी यहाँ लिखा हुआ है 15,987, इसी का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसका घनमूल निकाल देते हैं। पहली संख्या आपकी लास्ट वाली 7 हो जाएगी और 15 आएगा आपका 2, इसका घनमूल हो जाएगा 27। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी आप लोगों को भ्रम हो रहा होगा कि सर जी कहीं से रट के आए होंगे, जबकि ऐसी बात नहीं। अभी हम आपको प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं कैसे होता है। ठीक है ना, इसका घनमूल कितना बता दिया गया आपको? 27 बता दिया गया। अगला देखिए, इसका जो है ये 3 है, इसका देखिए। और अगला टॉपिक आपका हो जाएगा 4, यानी 43 आएगा इसका घनमूल। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं और इसका भी यही आएगा घनमूल। और देखते हैं तो 4 और इनका हो जाएगा, फिर ये आएगा घनमूल। इसी प्रकार से इनका देखते हैं, इनका आ जाएगा आपका, और नहीं, ये घनमूल हो गया। देखिए, बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल करके आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। चलिए अब हम इसे देखते हैं कि किस क्रम से इसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, बात को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को यदि आप स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रिक हम सबसे लास्ट में वीडियो में बताएंगे आपको, सबसे लास्ट में जाकर के कि कहाँ से ये ट्रिक लिया गया है। ठीक है, अभी आपको उस ट्रिक का कुछ मैटर हम देने चल रहे हैं, उस मैटर को ध्यान से देखिएगा कहाँ से लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे 1 है, 1 का वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल, तो 1 ही आता है। ठीक, इसी प्रकार से 2 का निकालते हैं, 2 का घनमूल आता है 27। 3 का निकालते हैं, इसका आता है 8, इसका आता है 27। और 4 का करते हैं 64, 5। इसी प्रकार से आगे भी निकाल दीजिए। 6 का घनमूल आता है 216, 7 का घनमूल आता है 334, 43। और 8 का घनमूल आता है 512, और 9 का घनमूल आता है 729। इसी प्रकार से 10 का घनमूल आ जाता है 1। ठीक है भाई, ये घनमूल जैसे हमको तो याद है, हम अपना तो लिख दिए, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप पेपर में बैठे हो तो वहाँ पे आपको कोई यंत्र तो दिया नहीं जाएगा, उसके लिए आपको इसे पैमाना रखना होगा। ठीक, ये बात अगर आपको याद रहती है
तो अब चलिए धीरे धीरे उस ट्रिक के पास चलते हैं जहां से हमने ये घनमूल निकाला था। ध्यान दीजिएगा, यही संख्या ले लेते हैं। कैसे आया, यहाँ पे 3 अंक का जोड़ा बना दीजिए, पीछे से 3 अंक का जोड़ा बना दीजिए। 3 अंक का जोड़ा बनाने के बाद अंतिम लाइन पे जो लिखा हुआ है 7, वो 7 यहाँ पे हम चेक करते हैं कहाँ पे आया है, ये पे आया है। तो किसका घनमूल था, तो वही का पहला अक्षर ले लिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आगे भी 2 अंक छूट रहे हैं भाई, अभी 2 अंक छूट रहे हैं, ठीक। और वो है क्या, 15। क्या है, 15। अब हम इसमें चेक करते हैं 15 किसके किसके बीच में आ रहा है, क्योंकि 15 आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है। तो 15 हमारा आ रहा है 8 और 27 के बीच में। तो बड़ी संख्या नहीं ली जाएगी, बड़ी संख्या नहीं ली जाएगी। तो छोटी संख्या आप जब लेंगे तो क्या आएगा घनमूल इसका, 2। तो वहीं से उठा करके ये 2 लिख दिया गया था। इसका यही पहला रूल है। अब इसके बाद आगे आते हैं दूसरे वाले पे। तो यहाँ से भी पीछे से 3 जोड़ा देख लीजिए। पहला अंक आपका 7 है, तो 7 आया है 3 वाले पे, तो इसका घनमूल का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, 3। और इसके बाद अंतिम का 2 अक्षर देखते हैं, 92 आया है, और 92 यहाँ इसके और इसके मध्य में आ रहा है। ओके, इसके और इसके मध्य में आ रहा है। तो 125 वाला होगा नहीं, क्योंकि वो छोटा है। तो हम छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, क्या आएगा, 4। तो वहां से ला करके इसे बना दिया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ट्रिक है बेटा। किसी भी परीक्षा में आप बैठे हो, अगर हल कर रहे हो, कहीं पे घनमूल निकालने के लिए आ गया, आपको बहुत बड़ा घनमूल दे दिया गया है, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है ना, तो दिन भर लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन घनमूल निकाल नहीं पाएंगे। और ये ट्रिक अगर आप जानते हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या का घनमूल दे दिया जाए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, पीछे से जोड़ा बना दिया, 7 आया है। अब 7 को यहां से चूज कर लीजिए, किस में जा रहा है 7, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन में है। तो ये 3 का है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। बात समझ में आई? और अगली बात, अगला स्टेप आपका यहाँ 94 बचा हुआ है। तो 94 आ रहा है 125 और 64 के मध्य में। 94 कहाँ आ रहा है, 125 और 64 के मध्य में। तो 125 वाली लाइन ली नहीं जाएगी, तो 64 वाले का वर्गमूल कितना होता है, 4। इसलिए इसका भी घनमूल आकर के 43 पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगला ऑप्शन है, इसमें से पीछे से जोड़ा बनाए, तो इसका अंतिम अक्षर कितना आ रहा है, 4। और इस लाइन में कहीं 4 आया था, देख लीजिए 64 पे है ना, तो 64 किसका वर्गमूल था, 4 का। तो 4 यहाँ उठा करके रख देते हैं। और यहाँ क्या बचा, 56, 56। और 56 देख लीजिए, ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है, 56 यहाँ आएगा। 64 और 27 के मध्य में, 64 और 27 के मध्य में। अगर 64 लिया नहीं जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लिया। बात समझ में आई? और आगे चलिए, यहां पर देखिए 756 है, इसका लास्ट अक्षर 6 है। यहाँ पे देखते हैं 6, तो इसका घनमूल कितना था, 6। यहाँ देखते, इसके बाद देखते हैं बेटा, तो यहाँ देखिए 981 लिखा है। 981 1000 के रेंज में जा रहा है, जबकि 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से 9 घनमूल ले लिया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे, तो पहले से टाइटल बना हुआ था, इससे और बड़ी संख्या अगर मिल गई तो क्या करते हैं, है ना। तो और बड़ी संख्या अगर मिल जाती है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे आ गया आपका 1 आध पॉइंट और लिखा हुआ है, तो उसके लिए बेटा कोई घबराने की बात नहीं है। ये रूल आगे भी कार्य करता है, ऐसा नहीं है केवल इन्हीं संख्याओं के लिए है, ऐसा नहीं है। आपको बस क्या करना होगा कि हम इसलिए यहाँ तक का उदाहरण दिए हैं, क्योंकि आपको हम कहाँ तक का वैल्यू याद करने के लिए बोले, 10 तक की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको 10 तक की वैल्यू याद है कि 10 की घात 3 यानी 10 का घनमूल कितना जाता है घन करने पे, तो आप इस तरीके के मान को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई फेल नहीं कर सकता है आपको गणित में, अगर ये याद है आपको, ठीक है। अगर आपको इससे भी बड़े मान को निकालना है, तो उसके लिए आपको इसके आगे के भी पैमाने को याद करना होगा। बात समझ पाए कि नहीं? ये 10 तक का मामला है। 10 तक के मामले में आपको घनमूल कहीं भी दिया जाए, किसी भी पेपर में दिया जाए, तो आप इसी ट्रिक का यूज कीजिए और कभी गलत नहीं हो सकता, 100% सही वैल्यू है, ठीक।